हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 86। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, मैथ्स के मॉक वीकली अपलोड होते हैं, वहाँ से आप बेसिकली अपना एनालिसिस कैसे करोगे पेपर का, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे, स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे, 4 मार्क कर लेना, ये सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मॉक में प्रैक्टिस होती है। इन केस जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो भी आपको मॉक से ही पता चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए तो आप मॉक वाली सीरीज़ फॉलो करना। इन केस कोई प्रिपरेशन वाले फेज में है, जिसके कॉन्सेप्ट्स अभी रहते हैं, जिसके चैप्टर्स अभी रहते हैं और कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो आप रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आज के क्लास में हम डीआई वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्री में कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, तो ठीक है, उतना ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे, उतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी प्री के लेवल पे ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। इन केस अगर मेंस में भी जब आता है ना, तो उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक के, बस आपको डेटा ठीक से रीड करना आना चाहिए। डेटा अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, कभी पाई चार्ट में पूछता है, कभी ग्राफ में पूछता है, कभी हिस्टोग्राम में पूछता है, या कोई टेबल बना के पूछ लेगा। ठीक, तो वो सारी चीज़ें आपको रीड करनी आनी चाहिए। उसके बाद जो एक क्वेश्चन होता है वो बेसिकली अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं इन केस परसेंटेज निकलवा लेगा, आपसे एवरेज निकलवा लेगा, रेशो पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक, तो आज की क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ग्राफ को रीड करना या डेटा को रीड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, डेटा अगर आपने सही से समझ लिया तो क्वेश्चन तो एक सेकंड में हो जाता है। ठीक है, और क्लास के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस किसी बच्चे को पीडीएफ की नीड होती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है आपको, प्लेयर्स के नाम है PQRS और उन्होंने जो रन स्कोर किए हैं वो दिया हुआ है। बोल रहा है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन आईपीएल मैचेस बाय 4 इंडियन बैट्समैन इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, ये 4 बैट्समैन है, इन्होंने कितना कितना स्कोर किया है एक पर्टिकुलर ईयर में, वो लिखा हुआ है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय ऑल 4 बैट्समैन। अब बोल रहा है कि ये बताओ कि चारों ने मिलके कितना स्कोर किया, यानी कि चारों का सम करना है आपको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, चारों का सम मतलब ये 4 जो डेटा दिया हुआ है इनको ऐड कर दो। ठीक है, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 8 32, 3200 हो गए। उसके बाद देखो 20 ये है और 50 ये है, 70 हो जाएगा, और यानी कि 32 70 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करवा लेता है डेटा देके। ठीक है, ये छोटा डेटा दिया हुआ था, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंथी बनाना है तो डेटा मल्टीपल चीज़ों का दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे। इनकेस अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछेगा तो आप सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा रीड करने में टाइम लगेगा आपको। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि डेटा ऐसे दिया हुआ है, सिंपल सिंपल डेटा आपसे पूछा है कि टोटल बता दो। ठीक है, समझ आया। अब ये तो एक तरह का टेबल हो गया, टेबल मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है रन स्कोर, वो बोलते हैं एवरेज ये थी, उसने बॉल्स इतनी फेस करी, ठीक है, वो इतनी बार नॉट आउट रहा, इस तरह की चीज़ें। तो आप सारा डेटा देखोगे। इनकेस आपने फिर पूछ लिया उसने कि आप नॉट आउट वाला डेटा बताओ और उसका डेटा बताओ और उनका रेशो बताओ, तो आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे फिर। ठीक है, तो फिर टाइम लगेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपको एक सिंगल डेटा रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये पाई चार्ट बोलते हैं इसको, सर्कुलर फॉर्म में जो बना होता है। ठीक है, डेटा अलग अलग दिया हुआ है। बोल रहा था गिवन पाई चार्ट शोज द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन अ रीजन, द टोटल प्रोडक्शन इज 8600 टन। टोटल प्रोडक्शन कितना है वो लिख लेते हैं एक बारी, 8600 टन। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन है। अब ये प्रोडक्शन इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पाई चार्ट को आप पहले ये देखो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो दिया हुआ है वो टोटल 100 बन रहा है नहीं बन रहा। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो टोटल 100 नहीं बन रहा होता, तो आप 100 की वैल्यू 8600 टन आप एज्यूम क्या करो, मतलब बेसिकली दी हुई होगी। इन केस अगर ये 100% नहीं होता तो आप जो जितना परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको 100% नहीं दिया होता। ये टोटल जो है ना इन सबका, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इन सबका टोटल 100% नहीं बन रहा होता। बहुत बार होता है ऐसा, इन केस अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना दिया और बच्चे यहाँ पर ध्यान देना भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि इन टोटल तो ये 100 ही आएगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आता भी है, लेकिन क्या है किसी किसी में नहीं आता तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे। टोटल प्रोडक्शन बोल रहा है 8600,
ये भी टोटल प्रोडक्शन ही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और अलग अलग वैरायटी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि टोटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है यहाँ पे। 25 और 23 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 10 58, 4 62, 62 और 10 72, 72 और 7 79 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 20 100 हो जाएगा। तो 100% है, तो 100% की वैल्यू आपको 8600 टन दी हुई है, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द रीजन, राइस का प्रोडक्शन कितना है। देखो 100% की वैल्यू 8600 टन है, आपसे पूछा राइस, राइस कितनी वैल्यू ले रहा है 25%, 1% की वैल्यू कितनी होगी। रेशो प्रपोर्शन में आप ये सब चीज करते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 8600 अपॉन 100 यानी कि 86, 1% की वैल्यू 86 है, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 86 इंटू 25, 25 का 150, 15 क्या रह गया, 25 अट्ठे 200 और 200 के बाद 15 और हो गया तो 215 हो गया। 2150 टन आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ आया। इस तरीके से पाई चार्ट के फॉर्म में देता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देता है, अलग अलग वैरायटी की फॉर्म में देता है। जो वैरायटी पूछी है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। अब ये जो प्रोसेस है ये तो पूरा अरिथमेटिक है जो आपने पढ़ा है पूरा, बस ये रीड करना ही तो आना है यहाँ पे, इसको रीड करना अच्छे से सीखो। ये प्रोसेस थोड़ी ना सीखना है, ये तो सीखते हुए आ रहे हो, इतनी क्लासेस हो गई हैं। एवरेज पूछ लेगा तो एवरेज निकालना आता है, परसेंटेज पूछ लेगा तो निकालना आता है, प्रॉफिट पूछ लेगा तो निकालना आता है, किसी के कंपैरिजन में परसेंटेज पूछ लेगा वो भी निकालना आता है। ये देखना है बस आपको, समझे क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखो एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन है, बोल रहा है द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन अ टेस्ट इनिंग्स। ठीक है, इतने रन स्कोर किए गए हैं, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पहले ये देखते हैं। इफ द बैट्समैन हैज स्कोर टोटल 440 रन, उसने 440 रन बनाए हैं। ठीक है, टोटल कितने रन बनाए उसने, 440। ठीक, हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर बाय हिटिंग 4, उसने चौके मार के कितने रन बनाए हैं। फोर्स को क्या डिनोट कर रहा है, ये येलो वाला पोर्शन, तो आपको ये निकालना है। सही है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं जो टोटल सम है, उसने रन बनाया है अलग अलग तरीकों से, तो टोटल रन की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी 440। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं वो कितना हो रहा है, 25 10 35, 35 और 20 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 और 30 90, 90 हो रहा है क्या भाई, ये 90 हो रहा है 100 हो रहा है। देखो 20 30 40 50 55 हो गया, 60 70 70 30 100 हो गया, 100 ही हो रहा है। ठीक है, हमने गलत किया। तो 100% की वैल्यू 440 दे रखी है आपको। आपसे पूछा है चौके मार के उसने कितने रन बनाए, तो चौके मार के क्या है 30% है उसकी वैल्यू, चौके मार के जो बनाए उसने, तो आपको 30% की वैल्यू निकालनी है। पीछे जो किया था वही करना है। 100% की वैल्यू 440 है, 1% की वैल्यू 440/100, 30% की वैल्यू 440/100, 30, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि उसने जो चौके मार के रन बनाया ना वो 132 है। सही है, समझ आया पाई चार्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे रीड करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो टेबल बना हुआ है, बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इनटू अ यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन 2010 टू 2013। 2010 से लेके 2013 के बीच में यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एडमिट हुए हैं, एडमिट इन द केस एडमिशन हुआ है जिनका, उसका डेटा दिया हुआ है। 2010 में इतने हुए हैं, 2011 में इतने, 12 में इतने, 13 में इतने। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इनटू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2010 टू 2013। एवरेज निकालो इनका। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 साल की बात कर रहा है, सम निकालो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 1800 हो गए। 50 40 90, 90 70, 160, 160 और 80 240, 240 और प्लस कर दो। 18 तो 20, 2040 आ जाएगा टोटल सबका, तो यानी कि सम कितना है 2040। एवरेज अपॉन 4 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। 4 5 20, 4 1 4 और 0, 510 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, एवरेज निकाला है हमने यहाँ पे, यही तो एवरेज, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुछ है और इस डेटा में, सब पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, सबका सम पूछा था, सम निकाल दिया। अब बोला एवरेज निकाल दो, तो सम पूछ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये देखो एक और डेटा दिया हुआ है, सिटी का नाम दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द टेबल शोज द सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर डिफरेंट सिटीज इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई 2022।
स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जून एंड चेन्नई सेल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये देखो डिफरेंस बताना है, ये याद रखना। किसका बताना है डिफरेंस? दिल्ली की सेल जून में और चेन्नई की सेल जुलाई में। ठीक है, दिल्ली की सेल जून में कितनी है? दिल्ली ये रहा और जून ये रहा, तो ये रहा दिल्ली की सेल जून में 252। ठीक, डिफरेंस निकालना है किसके साथ? चेन्नई की सेल इन द मंथ ऑफ जुलाई। चेन्नई ये रहा, जुलाई ये रहा, तो यानी कि ये होगा 247। इसको रीड करने का तरीका क्या है? ऐसे चलोगे और ऐसे चलोगे, तो ये वाला जो डेटा है ये चेन्नई की सेल है जुलाई में 247, माइनस करोगे 247, कितना बचेगा? 3 और 2 5, 5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्लियर? अब एक डेटा की जगह 2 डेटा थे, दोनों डेटा का अलग अलग पूछा और फिर उसका डिफरेंस निकलवाया। कंफ्यूजन क्या हो जाता है? गलती से जून की जगह जुलाई का ले लेते हैं, जुलाई की जगह जून का ले लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है और मैच भी कर जाता है। ठीक, ये गलतियां होती हैं, ये ध्यान रखना। डेटा रीड करते टाइम ही गलतियां होंगी इस क्वेश्चन में। एआई के क्वेश्चन में और कोई गलती नहीं होती, डेटा गलत रीड किया होता है, आंसर गलत आ जाता है। नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहे स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द गिवन पाई चार्ट शोज द सेल्स ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स इन अ डे फॉर अ शॉप। अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह के फ्रूट्स की सेल की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर इन अ डे इज 1200, टोटल सेल कितनी है उसकी? फ्रूट कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट मिला के बेच देता है? 1200 टाइप के फ्रूट बेच देता है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड, बनाना कितने सोल्ड किए ये बताना है आपको। टोटल परसेंटेज देखो पहले आप। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना आ रहा है? टोटल 40 और 20 60 70 और 30 100, यानी कि 100% की वैल्यू है 1200। सही है। आपसे पूछा बनाना, बनाना क्या डिनोट कर रहा है? ये वाला ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज समझ लो या ब्राउन समझ लो। 40% की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि 100 की इतनी है तो एक की कितनी होगी? 1200/100 यानी कि 12। और आपसे 40% की वैल्यू पूछी है तो वो कितनी होगी? 12 × 40, 12 चौक 48, 480 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब एप्पल पूछ लेगा तो ब्लू वाला पोर्शन यूज करोगे आप, अगर स्वीट लाइम पूछेगा तो येलो वाला करोगे, और ग्रे ऑरेंजेस पूछेगा तो ये वाला। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट देखे, ये देखो द फॉलोइंग पाई चार्ट शोड द स्टडी टाइम ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ डे। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इफ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 hours देन ही स्टडीज मैथमेटिक्स फॉर, अगर उसने इंग्लिश 3 घंटे पढ़ा है तो वो पूछ रहा है मैथमेटिक्स कितने घंटे पढ़ा होगा उसने। अब देखो इंग्लिश क्या है? 15%, तो यानी कि 15% की वैल्यू 3 hours है। तो ये डेटा यही बोल रहा है भाई, उसने बोल दिया ना ऊपर, इफ द स्टूडेंट स्टडीज इंग्लिश फॉर 3 hours, 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहा है, तो यानी कि 15% इंग्लिश पढ़ रहा है, तो 15% का मतलब क्या है? 3 घंटे। आपसे पूछा मैथमेटिक्स कितने घंटे पढ़ा होगा उसने, है ना। मैथमेटिक्स क्या है? 35, 15% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 3/15। 35% की वैल्यू कितनी होगी? 3/15 इंटू 35, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 7 पे चला जाएगा। 7 hours आपका आंसर आएगा, जो कि मैथमेटिक्स के लिए है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझ आया? अब 100 से कैलकुलेशन नहीं हो रही है, देखो अब टोटल नहीं दिया उसने, उसने एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू दे दी, एक पोर्शन की वैल्यू दे दी उसने। अब पहले क्या कर रहा था? वो सारे पोर्शंस का टोटल करके वैल्यू दे रहा था। ठीक है, तो आप जो थी तो वो 100% के इक्वल रख दे रहे थे। क्यों 100%? क्योंकि इन सब का सम 100% हो रहा था। अब क्या किया उसने? एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू दी है, जैसे कि इसकी वैल्यू दे दी। आपसे पूछा इसकी वैल्यू बता दो, तो है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक ही चीज, 1% उतना ही वैल्यू लेगी, तो आपको 15% की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे, आपने 35% की वैल्यू निकाल दी। ठीक, समझ आया? आगे बढ़े। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लगे कि कोई ऐसा खास अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा सच नहीं होता है। वैसे भी इसकी 2-3 क्लास में लूंगा तो आपको 30-40 क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर इनकेस 1-2 होंगे तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, लेकिन नहीं तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है, अर्थमेटिक ही पूछता है। ठीक है, डेटा की कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन के टाइप पे नहीं। आपसे एवरेज ही पूछ लिया लेकिन डेसिमल में डेटा दिया हुआ है, करो ऐड बैठ के, या इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, करो ऐड बैठ के, वहां पे डिफिकल्टी बढ़ती है। इसमें कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्टी नहीं बढ़ती है, इसमें डेटा की वजह से डिफिकल्टी बढ़ती है, डेटा पे खेला जाता है इसमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर गिवन, ऑल द मार्क्स आर आउट ऑफ 100, 100 में से मार्क्स आ रहे हैं सब बच्चों के। ठीक है, बोल रहा है परसेंटेज बता दो सी की, सी ये रहा,
परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज स्कूल में निकालते थे जब बच्चे आप लोग पढ़ते थे, 5 सब्जेक्ट होते थे, 5 में अलग अलग नंबर आए तो परसेंटेज निकालते थे, वही चीज़ निकालने को बोल रहा है यहाँ पे। अब टोटल कितना है पहले इस बच्चे का, ये देखो सी का 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 6 42, टोटल है 420। ठीक है, कितने में से कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि 600 में से 420 नंबर आए परसेंटेज निकालने के लिए, 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 6 से चले गए 7 पे, 70% उसकी आया है स्कोर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सही है, परसेंटेज निकालना तो वैसे भी सबको आता है, इतनी क्लासेस चल रही है अरिथमेटिक के, इतने क्वेश्चन कर लिए, परसेंटेज तो अब आता ही होगा। ठीक है, ये तो नहीं सोचोगे ना कि डीआई में कोई अलग तरह का परसेंटेज पूछता है, वही चीज़ें हैं सारी, अरिथमेटिक बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखो अब बोल रहा था फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स एंड द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, एक बार टेबल देखेंगे फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। मेल रिसर्च, यहाँ तो फीमेल दी हुई है सारी, मेल पूछा है और टोटल दिया हुआ है, तो टोटल में से फीमेल माइनस कर देंगे तो मेल ही आएंगे, तो मेल कितने हैं पहले मेल लिख लो एक बार अगर। ठीक है, डेटा लिख के मैं समझा रहा हूँ, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, मेरे को लिखने सारी चीज़ों की लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ से पूछा भी नहीं है, कोई 2 चीज़ें पूछी हुई है ना, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पूछा है तो मैं इन दोनों का ही लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इन दोनों का भी लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स दी हुई ये, उनमें से फीमेल इतनी है, तो जो माइनस कर दोगे तो मेल ही बचेंगे, 35 में से 12 चले गए कितने बचेंगे 23, 40 में से 28 चले गए तो कितने बचेंगे 12, 18 में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे 14, 12 में से 3 चला गया बचेंगे 9। ये सारे मेल स्कॉलर्स हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, बोल रहा है रेशो निकालो मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक ये रहा और मेल ये रहा, यानी कि 14, इसका रेशो निकालना किससे, स्टैटिस्टिक्स वालों से, मेल रिसर्च जो स्टैटिस्टिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स ये रहा और मेल ये रहा, यानी कि 9, 14:9 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है भाई, समझ आया, इसको उल्टा मत लिख देना, 9:14 भी कई बच्चे टिक कर देंगे, ये देखना है कौन सी चीज पहले पूछी है, मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला पहले लिखोगे आप ये 14, ठीक है, और फिर उसके बाद जो पूछा है वो दूसरा यहाँ लिखोगे, इधर उधर करके बहुत बार गलती हो जाती है और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ होता है तो वहाँ पे बहुत बच्चों की गलतियाँ होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे रेशो पूछ लिया, एक डेटा तो दिया ही नहीं हुआ था, डेटा में से डेटा निकालना था एक, तो पहले मेल का डेटा निकाला, फिर आपको जो रेशो पूछा होता उन दोनों डेटा को पिक किया और फिर उनका रेशो निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखो द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ आदित्य, परसेंटेज एक्सपेंडिचर बता रहा है उसका आदित्य का। ठीक, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000, टोटल इनकम दी हुई है उसकी, और उसके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, रेंट में कितना जाता है, ट्रांसपोर्ट में कितना जाता है, फूड में कितना जाता है, फ्यूल में कितना जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है। बोल रहा है हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च करता है ये बताना है आपको, यानी कि 23% की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, टोटल कितना है 54,000, टोटल परसेंटेज वाइज देख लेते हैं पहले कितना है, 20 और 27 कितना होगा 47, 47 10 57, 57 और 5 62, 62 और 3 65, 65 के बाद 20 और ऐड कर दोगे तो 85, 85 और 15 100, यानी कि 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 54,000। सही है, 1% की कितनी हो जाएगी 54,000 अपॉन 100, कितना आ गया 540। आपसे पूछा 23% की वैल्यू निकाल दो, यानी कि 540 इंटू 23। ठीक है, कितना आएगा 0 आएगा लास्ट में, उसके बाद 4 तिया 12, 0 के बाद यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, तो आप ये वाला भी ऑप्शन काट दोगे और ये वाला भी ऑप्शन काट दोगे, इसमें 2 बचा हुआ है और इसमें 2 बचा हुआ है। ठीक है, समझ आया, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 54 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 8 और 14, 2 हो जाएगा 1242 आएगा आपका आंसर, 12420। ठीक, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, समझ आया। अभी बेसिकली पाई चार्ट ज़्यादा इंक्लूड किए थे और नॉर्मल टेबल्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, कुछ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा इंक्लूड कर लूंगा मैं, आगे की जो 2-3 क्लासेस रहेगी वो डीआई पे बेस्ड दी रहेगी। ठीक है, क्योंकि पीछे वाली सारी चीज़ें तो काफ़ी बार कर चुके हैं। ठीक है, वही रिपीटेटिव मोड में प्रैक्टिस चल रही है आपकी वहाँ पे,
अरिथमेटिक की भी चल रही है और क्या नाम है एडवांस की भी चल रही है। अब क्या है, डीआई वाला सेक्शन रहता है, तो 2-3 क्लासेस इसकी करके इनकेस अगर प्री में कोई डीआई पूछा भी जाए, कोई टेबल आ भी जाए, तो आप कर पाओ आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, 500 क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको बनने में भी, क्योंकि डेटा उस तरीके से बनाना है, क्वेश्चन उस तरीके से सेलेक्ट करना है कि 500 के अंदर सब कुछ हो जाए, प्रैक्टिस वाला थोड़ा सा टच भी आ जाए। इन केस जैसे मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, जैसे सपोज करो हमने कोई परसेंटेज का क्वेश्चन लिया, मैंने क्वेश्चन बोला 15% ऑफ दिस एंड X% ऑफ समथिंग दिस, इस तरह क्वेश्चन कुछ मैंने समझाया आपको। ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक एग्जांपल यहाँ पे उसी स्लाइड पे एक एग्जांपल भी ले लूँ, ताकि वो उसको दोबारा अप्लाई करना भी सीख लो, फिर डायरेक्ट अप्लाई करो, फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा छोटे वाले क्वेश्चन में, ताकि आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे कर भी लो। तो इन केस कुछ स्लाइड्स में आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक की जगह 2 क्वेश्चन भी होंगे, तो ऐसा मत समझना सिर्फ 15 क्वेश्चन की स्लाइड होगी। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा जो चीज़ मैं कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन डिजाइन करना, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करना है, और टोटल आपका खत्म हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, 7 वीक के अंदर अंदर 35 क्लासेस समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। ठीक है ना, तो उस तरीके के डिज़ाइन करने में थोड़ा सा सारा डेटा, बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि सारा डेटा PYQ बेस्ड ही रहे, चाहे हम 2017 तक चले जाएं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ से उठा लें, 17 के मेंस हो जाएंगे। ठीक है, और प्री के तो इंक्लूड हो ही रखे हैं सारे। मैंने ये नहीं सोच रहा हूँ कि 22, 23 और 24 ये जो प्री हुआ है या मेंस हुआ यहाँ से उठाओ, यहाँ से तो कर ही लिए हैं आपने बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लानिंग ये है 2017 से 17, 18, 19, 20, 21 इन वाले क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करो इस बार, यह 500 क्वेश्चन वहाँ से उठे। ठीक है, और जो कि 22, 23, 24 में जो पूछा गया वो सारे में डेटा है ही वैसे भी। ठीक है ना, तो यहाँ से प्लानिंग है, एक एक लेवल का अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। और ये क्लासेस ये मत सोचना कि छोटी क्लासेस होगी, जैसे अभी क्या है, शुरू में क्लासेस थोड़ी लेंदी थी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो मैं दोबारा कॉन्सेप्ट तो रिपीट कर नहीं रहा हूँ। तो वो क्लासेस अभी तो हो जाती हैं जैसे 25-30 मिनट की, 35 मिनट की या 40 मिनट की क्लास होती है अभी तो, लेकिन वो वाली क्लासेस शुरू में तो काफ़ी लेंदी चलेंगी, 1 घंटा तो क्रॉस होना चाहिए आई थिंक। 15 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना, फिर उसका बेस्ड क्वेश्चन करना, टाइम लगेगा, तो प्रिपेयर रहना कि ऐसा नहीं है आए एक क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देखे और बंद कर दिया। अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो और चाह रहे हो कि इससे रिवीजन भी हो जाए आपका, और जो बिगिनर्स है वो अपनी प्रिपरेशन भी कर ले, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इतना क्रिस्प डेटा बहुत मुश्किल से मिलेगा उसका कंपाइलेशन। ठीक है, कि आपका रिवीजन भी हो रहा है, और इन केस आपने जो पहले से प्रिपरेशन की हुई है तो भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि हाँ आपको आ रहा है। और दूसरा, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी सीख रहे हैं वो डिटेल में, और फिर धीरे धीरे जो भी क्लास लास्ट तक जाएगी तो एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लेंगे वो। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस सीरीज को फॉलो करे, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप ये सीरीज फॉलो करना कि आप डिटेल में इन 15 क्वेश्चन को देख पाओ ढंग से। ठीक है, दिमाग को उतना खाली रखना, ये नहीं होगा कि आए क्वेश्चन सॉल्व किया फटाफट 2 मिनट में और फिर आगे क्वेश्चन पे, ऐसे नहीं होगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन बाद में एक लेवल का 10-15 क्लासेस के बाद ना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, फिर आपको चीज़ें लगने लगी हाँ ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे, ये वाला ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन भी उसी तरीके से हो रहा है, टाइम भी इसलिए उसी में लग रहा है। और दूसरा, उससे पहले मैं एक 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू होने वाली है, इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फो, ठीक है, कि क्या रहेगा, कैसे करेंगे, कितने क्वेश्चन है, किस तरह का लेवल है, क्या सोच के ये सीरीज स्टार्ट की गई है, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना, वो सारी चीज़ों का मैं एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में बना दूंगा, और उसको 20 तारीख से पहले ही लॉन्च हो जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लेना कि हम क्यों कर रहे हैं ये सीरीज़, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो और कोई डाउट हो या कुछ चीज़ पूछनी हो इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, या जो अगली सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।